नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 25 मई के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटन वन लीeuwenhoek को जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप विकसित किया और 1674 में पहली बार सूक्ष्म जीवों की खोज किए थे, जो उन्होंने एनीमिक्यूलस नाम दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान से संबंधित साइंटिस्ट के जो आपके आने वाले शिफ्ट में पूछा जानेगा। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो ये जीवों के विकास के सिद्धांत और प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की खोज के लिए चार्ल्स डार्विन को जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो आनुवंशिकी के जनक के रूप में इनको जाना जाता है और ये मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। जेम्स वाटसन की बात करें और फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी संरचना की खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है। लुइस पास्चर की बात करें तो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया और रेबीज के टीके की खोज जो है लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो मानव रक्त समूह जिसे ए, बी, ओ और ओ की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को जाना जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के टीके की खोज यानी स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। थियोफ्रेस्टस की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नगर निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है और शहरी स्थानीय सरकार का विषय केंद्र स्तर पर इसी मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग का निर्माण करवाया गया था। अब चलिए महत्वपूर्ण शासक और उनके द्वारा बनवाए गए स्मारक जान लेते हैं, आपके आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। जहांगीर ने यह बाग 1619 में अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था और इसे फराख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और बाद में शाहजहां के शासनकाल में इसका विस्तार किया गया था। शाहजहां द्वारा बात करें तो ताजमहल जो आगरा में, लाल किला दिल्ली में और जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया था। साथ में मोती मस्जिद भी आगरा के किले में बनवाया गया था। ये सभी शाहजहां के द्वारा बनवाए गए स्मारक हैं। अकबर के द्वारा बात करें तो आगरा के किला जो उत्तर प्रदेश में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, ये सभी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बात करें तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में निर्माण कार्य शुरू कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में, ये सभी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुब मीनार जो दिल्ली निर्माण कार्य को पूरा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा दिल्ली में और हौज खास दिल्ली में बनवाया गया था। शेरशाह सूरी के द्वारा शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया गया था। भारत के प्रमुख शासक उनके द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्मारक की सूची की बात करें जो सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य वंश में सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में और अशोक स्तंभ सारनाथ में बनवाया गया था। राजा राज चोल प्रथम के द्वारा जो चोल वंश के शासक थे, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में बनवाया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो पूर्वी गंज वंश के शासक थे, इनके द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा का निर्माण करवाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माण करवाया गया था। चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो पल्लव वंश के शासक थे, इनके द्वारा महाबलीपुरम के तट मंदिर जिसे सूर्य मंदिर तमिलनाडु में बनवाया गया था। इसके अलावा बात करें राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार हैदराबाद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? सनात्मक सहायता, सुरक्षा प्रदान करना और कोशिका का आकार बनाए रखना होता है। यह कोशिका को परासरणीय दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सहने में मदद करता है और बाहरी वातावरण से रक्षा करता है। अब चलिए बात करते हैं कोशिका भित्ति
यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज के बना होता है और पौधे के निश्चित आकार देता है। उसी पर अगर बात करें कोशिका झिल्ली की, तो यह अर्ध परागम्य यानी सेमी परमिएबल होता है और जो कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम की बात करें इसे कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। लाइसोसोम की बात करें इसे कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम होता है जो जरूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। गोल्जी इकाई की बात करें इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है क्योंकि यह पदार्थों के परिवहन और पैकेजिंग का काम करता है। केंद्रीय यानी न्यूक्लियस की बात करें इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें डीएनए और आनुवंशिक गुण होते हैं। लवक यानी प्लास्टिड की बात करें यह केवल पौधों में पाया था और इसका एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट है जिसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें कोशिका से तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है जो जीवाणु का होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन यानी मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सीटोप्लाज्म स्पर्म यानी शुक्राणु होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी कि ओवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदयनिधि स्टालिन को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा 28 सितंबर 2024 को कैबिनेट में फेरबदल के दौरान उन्हें यह पद दिया गया था। अब चलिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जान लेते हैं जिसे आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तो पेमा खांडू है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह है। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो लाल दुहोमो है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता ही है सम्राट चौधरी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन है? पुराना ये ममता बनर्जी हो चुका है, लेकिन नए वाले की बात करें शायद शुभेंदु अधिकारी कुछ करके इसी प्रकार है, वो याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी करंट अफेयर के अनुसार आप लोग को पूछा जाएगा ममता बनर्जी ही हो सकता है, लेकिन अभी के लेटेस्ट बात करें तो आपको पता ही है शुभेंदु अधिकारी हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नहीं बल्कि ये चेंज हो चुका है। कौन है ये आपको पता ही है, एक्टर विजय हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमर अब्दुल्ला है। उसी प्रकार बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। बाकी सभी आप लोगों राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल से बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको पॉज करके एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी राज्यपाल है सभी चेंज हो चुके हैं, इसलिए एक बार जरूर आप लोग पॉज करके रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग तर्क करने, योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो जाएगा। बात करिए मस्तिष्क के सामने एक हिस्से में स्थित होता है और यह जटिल मानसिक व्यवहार और व्यक्ति को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के कुछ इम्पोर्टेंट कार्य की, तो सेरिब्रम की कार्य की बात करें तो सोचना, याददाश्त, बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का कार्य होता है।
हाइपोथैलेमस की बात करें तो भूख, प्यास, शरीर के तापमान, गुस्सा और प्यार हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिबेलम की बात करें तो शरीर के संतुलन और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो दिल की धड़कन, श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक रूप से कौन सा खेल उपकरण लकड़ी से बना होता है? क्रिकेट का बल्ला जो है ये लकड़ी से बना होता है। बात करें क्रिकेट के बल्ले आमतौर पर विलो की लकड़ी से बनाया जाता है ताकि उन्हें मजबूती और लचीलापन मिल सके, जबकि हेलमेट सिंथेटिक सामग्री से बनते हैं। सितंबर 2025 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? एन रेवंत रेड्डी हो जाएगा। इन्हें 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिया गया था। आकार के अनुसार हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी हो जाएगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा, यानी सबसे छोटा बुध हो जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं जो आपको आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सर्वाधिक छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस जो डॉग स्टार है। सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है। सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में किसने तेलंगाना के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था? डॉक्टर तमिलिसुलाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। फरवरी 2024 में किस तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया था? वी सेंथिल बालाजी ने इस्तीफा दिया था। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड सावन अप्लाई करके आप लोग 12% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जाइए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एम का सभी मॉक टेस्ट, फिर क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई करके आप लोग परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मॉक लगेगा। अभी एसएससी जीडी का जितना भी एनालिसिस का होगा वो सारा मॉक मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा मिल जाएगा। उसको लगाकर जरूर जाइए कि जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो जाइए, परचेज करिए, कूपन कोड 7 अप्लाई करके, और जो भी एग्जाम का देना है वो सभी आपका सीरीज टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।